हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजियोस्कोप। अगर आपको लगता है नी जॉइंट सिर्फ बेंड स्ट्रेट करता है तो सॉरी, आपका इल्यूजन टूटने वाला है। नी जॉइंट बॉडी का वो जॉइंट है जो चलते टाइम, भागते टाइम, गिरते टाइम सब हैंडल करता है और इसको संभालती हैं पैरेलल लिगामेंट्स। हाँ भाई, पूरे पैरेलल बॉडी गार्ड। तो चलिए नी जॉइंट को सिंपल और थोड़ा फनी वे में समझते हैं। कि व्हाट इज द नी जॉइंट। नी जॉइंट बॉडी का एक लार्जेस्ट वेट बियरिंग जॉइंट है। ये हमारे थ्री बोन से मिलके बना हुआ है, फीमर, टीबिया और पटेला। अगर हम फिबुला की बात करें तो फिबुला बेसिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका टाइप मॉडिफाइड हिंज जॉइंट है। देखो आपको इस नी जॉइंट दिख रहा होगा, इसमें देखो ये आपका होता है फीमर, ये आपका टीबिया हो गया, ये हमारा फिबुला जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे ये हमारा पटेला होता है। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द नी एंड दिस इज द बैक व्यू ऑफ द नी, जिसके अंदर आपको पटेला नहीं दिख रहा होगा। ठीक है। सब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई देयर आर सो मेनी लिगामेंट्स। भाई, नी में पहले लिगामेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि नी जॉइंट ट्रस्ट टिश्यू वाला जॉइंट है। आगे भी गिरने का डर है, पीछे भी और साइड में मुड़ने का भी। इसलिए हर डायरेक्शन में इसके लिए बॉडी गार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एमसीएल जो है, इसके पहले में एलसीएल प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपके पैरेलल वाइज में ही एसीएल पीसीएल के प्रेजेंट है। ऐसा क्यों? अब हम लिगामेंट को फन वे में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं क्रोशेट लिगामेंट से, जो कि एक वीआईपी बॉडी गार्ड है। वीआईपी बॉडी गार्ड मीन्स क्या, कि जो हमारे आजू बाजू में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक एसीएल एंड पीसीएल, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अगर हम बात करें एंटी क्रूशिएट लिगामेंट की, तो ये टीबिया को ज्यादा आगे मत जा ऐसा इंस्ट्रक्शन देता है। वही हमारा पीसीएल जो है, ये टीबिया को पीछे रहने का लिमिट में ऐसा बोलता है। सो यहाँ आप बेसिकली देख सकते हैं कि ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है नी का, जिसके अंदर ये हमारा पीसीएल है और यहाँ पे हमारा ये एसीएल है। वही अगर हम इंटीरियर व्यू देखें तो ये हमारा एसीएल होगा, और ये आपको पीछे दिख रहा होगा थोड़ा सा, वो हमारा पीसीएल होगा। ठीक है। सो हम सेकंड बात करते हैं हमारे साइड बॉडी गार्ड की, जो कि कोलैटरल लिगामेंट है। कोलैटरल लिगामेंट एक स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ टिश्यू है। अब इसमें भी हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एमसीएल एंड एलसीएल। मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, जो कि हमारा एक स्ट्रेट फीचर है, जिसमें अगर हमारे वैल्गस स्ट्रेस भी आएगा तो भी ये नहीं मुड़ेगा। वही हमारा एलसीएल, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, एक सिक्योरिटी गार्ड है, जिसमें भी अगर वैरस स्ट्रेस आएगा तो भी ये नहीं मुड़ता है। ये कोलैटरल लिगामेंट का एंटीरियर व्यू है, जिसमें आप देख सकते हो जहां पे हमारा फिबुला है, ये हमारा लेटरल साइड होगा, तो यहाँ पे एलसीएल प्रेजेंट होगा। वही हमारी टीबिया के साइड में एमसीएल प्रेजेंट होता है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। अब हम बात करते हैं कैप्सुलर लिगामेंट की, जो कि एक पटेलर लिगामेंट है, यानी एक सिक्योरिटी गार्ड, फ्रंट सिक्योरिटी गार्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नी के एक्सटेंशन में। ये हमें जंप में और किक में हेल्प करता है। तो आप देख सकते हो पटेला, और यहाँ पे एक पटेला लिगामेंट है ना। सो दिस इज। अब हम आगे बढ़ते हैं बैक सपोर्ट सिस्टम की, जो कि है ऑब्लिक पोप्लाइटियल लिगामेंट एंड आर्क्यूएट पोप्लाइटियल लिगामेंट। ओपीएल की अगर हम बात करें तो ये नी का एक पोस्टीरियर लिगामेंट है, जो नी को बैक साइड पर सपोर्ट करता है। ये लिगामेंट नी को पीछे से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और प्रिवेंट करता है कि हाइपर एक्सटेंशन ना हो जाए। वही हमारा एपीएल जो होता है, वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पोस्टीरियर लिगामेंट है, जो कि नी को बैक और लेटरल साइड पर होता है। ये लिगामेंट पोस्टीरियर कैप्सूल को रीइंफोर्स करता है और नी को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। अब हम बात करेंगे मेनिस्कल लिगामेंट की। मेनिस्कल लिगामेंट बेसिकली कोई लिगामेंट नहीं है, बट एक मेनिस्कस के पास में जो लिगामेंट्स होती हैं उनकी बात करेंगे हम। सो फर्स्ट इज ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द नी। ये कनेक्ट करता है हमारे एंटीरियर हॉर्न ऑफ द मीडियल एंड लेटरल मेनिस्कस को
नी फ्लेक्शन के टाइम पर भी ये सपोर्ट देता है। वही हमारा सेकंड है कोरोनरी लिगामेंट। ये हमारा मेनिस्कोटिबियल लिगामेंट है। ये लिगामेंट मीडियल और लेटरल मेनिस्कस को टिबिया के ऊपर सरफेस से अटैच करता है। वेट बेयरिंग के टाइम पर स्टेबिलिटी देता है। अब हम बात करते हैं मेनिस्कोफेमरल लिगामेंट की। इसमें फर्स्ट आता है लिगामेंट ऑफ हम्फ्री, एंटीरियर मेनिस्कोफेमरल लिगामेंट। ये लिगामेंट लेटरल मेनिस्कस से निकलकर पीसीएल के आगे से फीमर के मीडियल कॉन्डाइल तक जाता है। इसका काम लेटरल मेनिस्कस को स्टेबलाइज करना होता है। वही हमारा दूसरा है लिगामेंट ऑफ विंसबर्ग। ये भी लेटरल मेनिस्कस से ही आता है, लेकिन पीसीएल के पीछे से फीमर के मीडियल कॉन्डाइल तक जाता है। ये फ्लेक्शन के टाइम मेनिस्कस को सपोर्ट देता है। अगर हम एक लाइन में समझें तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हम्फ्रे है वो हमारे पीसीएल के आगे से जाता है, वही विंसबर्ग हमारा पीसीएल के पीछे से। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। अब हम बात करते हैं निमोनिक फॉर द मेजर नी लिगामेंट। कूल कैट प्ले आउटसाइड आफ्टर टायरिंग मैन वर्क। ये आप अगर कोट याद कर लोगे तो इस हिसाब से आपको सारे लिगामेंट्स के नाम याद हो जाएंगे। अब देखो, जैसे सी से क्रूशिएट। क्रूशिएट में ये था ना कि इसमें एसीएल और पीसीएल होते हैं, जो कि क्या रहते हैं हमारा वीआईपी बॉडीगार्ड से। वही हमारा कोलेट्रल हमारा साइड बॉडीगार्ड एमसीएल एंड एलसीएल। पटिलर लिगामेंट जो कि हमारा फ्रंट सिक्योरिटी था, है ना। फिर हमारे थे ओ से ओपीएल एंड एपीएल, राइट, जो कि क्या थे हमारे बैक साइड सपोर्टर। फिर हमारा ट्रांसवर्स लिगामेंट एंड कोरोनरी लिगामेंट जो कि हमारे दोनों साथ में थे। और ये लास्ट था हमारा मेनिस्कोफेमोरल, जिसमें हम्फ्रे एंड विंसबर्ग थे। एक होता था आगे से, एक होता है पीछे से। ओके, आई थिंक यू विल गेट दिस निमोनिक एंड यू विल लर्न ऑल द होल लिगामेंट्स दैट आर 11th। अब हम रेंज ऑफ मोशन की बात करते हैं नी के। तो इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है और एक रोटेशन भी होता है। तो रोटेशन की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम फ्लेक्शन देखते हैं। तो फ्लेक्शन नॉर्मली आपका 0 to 135 डिग्री होता है। ये हमारे अगर हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, स्क्वाटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये होता है डिग्री, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन नॉर्मली 0 होता है, लेकिन किसी किसी पर्सन में हाइपर एक्सटेंशन हो सकता है। तो ये नॉर्मल चीज है, ज्यादा उसमें आपको सोचना नहीं। तो वो 5 to 10 डिग्री होगा बस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वही रोटेशन की, तो रोटेशन जब नी स्ट्रेट होती है तब रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब नी 30 to 90 डिग्री फ्लेक्स होती है तो उस टाइम पे मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन पॉसिबल है। तो मीडियल आपका 10 डिग्री तक होता है, वही लेटरल हमारा 30 डिग्री तक हो सकता है, ठीक है। सो नाउ व्हाई फिजियो लव द नी जॉइंट, बिकॉज अगर ओए नी हो गया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, जो कि हम अगले वीडियो में समझेंगे, एसीएल टीयर हो गया, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, या फिर मेनिस्कस इंजरी हो गई, तो इसमें रेंज ऑफ मोशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए फिजियो एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई फिजियो लव द नी जॉइंट। अगर आपको नी जॉइंट थोड़ा भी इजी लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और फिजियोस्कोप को सब्सक्राइब करना मत भूलना।